गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर से मिला कलयुग अंत का संकेत। जगन्नाथपुरी धाम पर खतरा मंडराया। 600 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी हो रहा है अब सच। नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों, उड़ीसा के मशहूर भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां आज भारत में ही नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में यह बताया था कि कलयुग के अंत का संकेत उड़ीसा से मिलना शुरू होगा, जिसका संकेत मिलना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में एक नहीं बल्कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी की इस भविष्यवाणी को कलयुग के अंत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में 4 तीर्थ स्थान हैं। इसको लेकर मान्यता है कि यहाँ एक बार हिंदुओं को दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, यह 4 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां से कलयुग के अंत होने के संकेत सबसे पहले देखने को मिलेगा। जहां इन स्थानों को मोक्ष की दायित्व कहा जाता है, वहीं इन्हीं स्थानों को कलयुग के समाप्ति का संकेत भी माना जाता है। मान्यता है कि जब भी इस धरती पर कोई बड़ी आपदा का आगमन होता है तो सबसे पहले इन 4 स्थलों से संकेत देखने को मिलना शुरू होता है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने अपनी भविष्यवाणी में यह साफ साफ लिखा था कि जब कलयुग के अंत होने का समय समीप आएगा तो सबसे पहले संकेत 4 धाम से ही देखने को मिलना शुरू होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से गुजरात और उड़ीसा में एक भयानक तबाही मची हुई है। गुजरात और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान ने चारों ओर हाहाकार मचाया हुआ है। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी के मुताबिक बिपरजॉय चक्रवाती तूफान आगे चलकर बहुत बड़े तबाही का दस्तक देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी तूफान पहली बार देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार चक्रवाती तूफान आए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ऐसी चक्रवाती तूफान पहले काफी दिनों बाद आते थे और कुछ देर बाद चले भी जाते थे, परंतु इस बार का चक्रवाती तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी में ऐसा बताया गया है कि कलयुग के अंत में आए दिन ऐसे भयानक तूफान देखने को मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो इस समय उड़ीसा और गुजरात में बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है, वह सब कुछ तहस नहस करके आगे बढ़ रहा है। गुजरात से सबसे पहले इस तबाही ने अपना पैर फैलाया था, जहां से कलयुग के अंत होने का संकेत पहले भी देखने को मिल चुका था। जैसा कि हम सबको पता है कि गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर है, जहां से कलयुग के अंत होने का संकेत देखने को मिलता रहता है। मान्यता है जब कभी भी गुजरात में कोई खतरा मंडराता है तो द्वारकाधीश मंदिर पर 2 ध्वज लहराया जाता है। भक्तों की द्वारकाधीश मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब भी उन पर कोई संकट आता है तो द्वारकाधीश मंदिर पर 2 ध्वज लगने से वह संकट उन्हें छू भी नहीं सकता। उनका यह अटूट विश्वास आज भी देखने को मिल रहा है। जब गुजरात में चक्रवाती तूफान ने अपना असर दिखाना शुरू किया था, तब वहां के स्थानीय लोगों ने द्वारकाधीश मंदिर पर 2 ध्वज लगाया और अपनी सहायता की गुहार मचाए। वहां पर रहने वाले लोगों ने बताया कि ऐसा घटना वह पहली बार गुजरात में घटते हुए देख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के ध्वज पर लगा एक ध्वज खंडित हो गया है। इससे पहले भी साल 2021 में द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरा था।
जिसकी वजह से मंदिर पर लगा ध्वज खंडित हो गया था। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब किसी मंदिर में मूर्तियां या ध्वज खंडित हो जाती हैं तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस मंदिर में देवता का वास नहीं होता है। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने अपनी भविष्यवाणी में ऐसा भी बताया था कि जब कलयुग का अंत होगा तो सभी देवता अपने मूल निवास को छोड़कर स्वर्ग को चले जाएंगे। तो क्या संत अच्युतानंद दास महाराज जी की यह भविष्यवाणी सच हो रहा है? कहा जा रहा है कि अब जगन्नाथपुरी धाम तक भी पहुंच चुका है विपर्जय का खतरा, यानी कि प्रभु जगन्नाथपुरी धाम को छोड़ अपने लोक वापस जाने वाले हैं। अर्थात संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत होने का शुरुआत हो चुका है। कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? आइए अब जानते हैं कल्कि अवतार कौन है और वह कलयुग में कैसे करेंगे मनुष्यों का संहार। दोस्तों, भगवान कल्कि भगवान विष्णु का ही आखिरी अवतार होंगे जो अपने 64 कलाओं से युक्त होकर 64 कुल में अवतरित होंगे। उनका जन्म सावन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को होगा। मनुष्य का संहार करने के लिए जिस वाहन का वह उपयोग करेंगे वह सफेद रंग का एक घोड़ा होगा और उनका अस्त्र तलवार होगा, जिससे वह कली राक्षस का अंत करेंगे। उनकी इस धर्म युद्ध में 7 ऐसे महान योद्धा साथ देंगे जिन्हें अलग अलग युगों में चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त है, जिसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं बजरंग बली। यह त्रेता युग के ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें अग्नि जला नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता और हवा हिला नहीं सकता। और ऐसे ही बहुत सारे योद्धा हैं जो भगवान विष्णु का साथ देंगे इस धर्म युद्ध की लड़ाई में। भगवान कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम। आपको बता दें कि भगवान कल्कि का जन्म ब्राह्मण कुल में विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी का नाम होगा पद्मावती, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार होंगी। उनकी जो दूसरी पत्नी होगी वह वैष्णवी रूपी रमा होंगी, जो कि त्रेता युग से ही उनके अवतार का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, कलयुग में भगवान कल्कि का पूजा जोर शोर से हो रहा है। उनके 2 मंदिर भी मौजूद हैं। पहला मंदिर राजस्थान में बना हुआ है और दूसरा मंदिर उत्तर प्रदेश के सबल ग्राम में मौजूद है। कल्कि पुराण के मुताबिक सबल ग्राम भगवान कल्कि का जन्म स्थली भी माना जा रहा है। दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में और भी जानकारी यदि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।